महाराष्ट्री आज भारत जो है वो एक यूथ कंट्री है, तो ऐसे में गीता का कोई ऐसा सार आपसे हम जानना चाहेंगे जो उनके जीवन में परिवर्तन ला सके। 700 श्लोकों की गीता, 18 अध्यायों की गीता। उद्धरेत आत्मना आत्मानम, अपने आप का उद्धार स्वयं कीजिए। समत्वम योग उच्यते। कृष्ण भगवान कहते हैं संतुलन ही बनाना और बनाए रखना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा योग है कि मृत्यु के पार अमृत की ओर जाना है। आपको जिंदगी को जीना है, आपको एक वीर की तरह से जीना है और आप वो जीवन जिए कि आपके बाद आपको उदाहरण के रूप में, आदर्श के रूप में याद किया जा सके। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जागो विद सुधांशु जी महाराज पॉडकास्ट की एक और कड़ी में। महाराष्ट्री आज भारत जो है वो एक यूथ कंट्री है। 65% जो लोग हैं उसमें 35 से 40 की उम्र के लगभग लोग हैं। तो ऐसे में गीता का कोई ऐसा सार आपसे हम जानना चाहेंगे जो उनके जीवन में परिवर्तन ला सके और उनके जीवन को सकारात्मक बना सके। गीता अपने आप में एक ऐसा ग्रंथ है जो युद्ध के मध्य में जीवन जीने के लिए और जीवन के संघर्ष को विजय में बदलने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सुनाया। तो ये समझ लीजिए कि एक विषाद, एक अवसाद की स्थिति को प्रसाद और प्रसन्नता में बदलने के लिए गीता है। और गीता जीवन के कर्तव्य से और संघर्ष से भागते हुए उस युवा अर्जुन को दोबारा जागने के लिए और अपने संघर्ष को एक कर्तव्य के लिए करने के लिए भगवान कृष्ण ने प्रेरणा दी। तो इसलिए पहली बात तो ये ध्यान में रख लीजिए कि गीता अपने आप में एक वो संदेश है कि जहाँ से हम पहले तो ये समझें कि ज़िंदगी निरंतर चलने वाला एक युद्ध है, जहाँ आप अपनी गरीबी से लड़ रहे हैं, आप अपनी बेबसी से लड़ रहे हैं, आप अपने दुख से लड़ रहे हैं, आप अपनी परिस्थितियों से लड़ रहे हैं। आपको लड़ना तो पड़ेगा, लड़ना भी पड़ेगा, जीतना भी पड़ेगा और आपको सफल भी होना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि भागने से नहीं, जागने से बात बनेगी। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भागने नहीं देते। जो रथ छोड़ करके भाग रहा था उसे कहा परिस्थिति से भागिए मत, सामना कीजिए और जिंदगी के प्रति जागिए और समझिए, होश में आइए कि आपकी जिम्मेदारी क्या है और आप क्या करने लगे हैं। तीसरी बात आप देखें कि गीता में वो संदेश बहुत अच्छे से बताया गया कि तुम शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो। तुम पहले भी थे, आज भी हो, आगे भी रहोगे। मरण धर्मा नहीं हो, अमर आत्मा हो। तो वहाँ वो क्या कहना चाहते हैं कि मृत्यु के पार अमृत की ओर जाना है, आपको जिंदगी को जीना है, आपको एक वीर की तरह से जीना है और आप वो जीवन जिए कि आपके बाद आपको उदाहरण के रूप में, आदर्श के रूप में याद किया जा सके। या हम अगर कहें तो कृष्ण भगवान आपको वो स्टार बनाना चाहते हैं जो स्टार किसी फिल्म के पर्दे पर नहीं, जो स्टार आसमान में चमकते हैं वो नहीं, जिनकी जिंदगी, जिनके कर्म, जिनके गुणों के चमक उनके जाने के बाद भी रहे और उन्हें याद करके लोग प्रेरणा ले सकें। तो यहाँ से तो गीता की शुरुआत होती है। और संदेश की बात अगर हम करें तो गीता में संदेश ही संदेश है। 700 श्लोकों की गीता, 18 अध्यायों की गीता, जिसमें भगवान श्री कृष्ण एक तरफ तो ये कहते हैं उद्धरेत आत्मना आत्मानम, अपने आप का उद्धार स्वयं कीजिए। अपनी परिस्थितियों से स्वयं उठिए ऊपर। किसी और की उम्मीद मत कीजिए कि कोई आएगा और आपकी ज़िंदगी में चमत्कार हो जाएगा, कोई लॉटरी लग जाएगी, रातों रात ज़िंदगी बदल जाएगी। ऐसा नहीं। अपना उद्धार आपको खुद करना पड़ेगा, अपना बड़प्पन खुद ज़िंदगी में लाना पड़ेगा, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको खुद प्रयास करना पड़ेगा। एक संदेश ये। और उसी श्लोक में दूसरा ये, न आत्मानम अवसादयेत, अपने आप को अवसादग्रस्त मत बनाओ, अपने आप को नीचे मत लेकर जाओ, अपने आप को पतित मत होने दो। मतलब खुद को कोसना छोड़ दीजिए,
अपने आप को जो आप हर दिन एक आत्मसंवाद करते रहते हैं, सेल्फ टॉकिंग करते हैं आप लोग, हर आदमी खुद से बातचीत करता रहता है, तो उसमें ज़्यादातर लोग जो है अपने को कोसते हैं, अपने भाग्य को कोसते हैं, अपनी परिस्थितियों को कोसते हैं, अपने आप को बुरा बुरा कहते हैं, अपने आप को ये मानते हैं मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ बुरा है, शायद कुछ अच्छा होगा नहीं। तो कृष्ण भगवान ये समझाते हैं जो हर युवा के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को नीचा मत दिखाइए, अपने आप को प्यार करना सीखिए, अपने आप को खुद ऊपर उठाइए। तो गीता एक तरफ तो ये हमको संदेश देती है, एक तरफ हमारे युवाओं के लिए ये भी संदेश है कि आप वो योग अपनाओ जहाँ आप संतुलन साधना सीखें, क्योंकि वो कहते हैं समत्वम योग उच्यते। योग है समत्व का नाम, मतलब जिंदगी में हर पल आपकी ऊर्जा एक चीज में खर्च होती है, बैलेंस बनाने में। कृष्ण भगवान कहते हैं संतुलन ही बनाना और बनाए रखना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा योग है जो हर किसी को सीखना चाहिए। 2-2 मिनट के बाद तो हमारा बैलेंस बिगड़ता है, परिस्थितियों में, किसी भी स्थिति में, थोड़े उतार चढ़ाव में, कुछ लेन देन में, किसी के व्यवहार में, कुछ भी घट जाता है जीवन में तो बैलेंस ही तो बिगड़ता है। तो आपको अपनी ऊर्जा, सबसे ज़्यादा ताकत एक ही बात में तो लगानी पड़ती है, अपने आप को बैलेंस करने में, अपने आप को संभालने में, अपने मूड को ठीक करने में। तो कृष्ण भगवान कहते हैं यही तो बड़ा योग है, और सफल भी वही आदमी होगा जिसको बैलेंस करना आता है, जो जल्दी संभाल लेता है अपने आप को। जो नहीं संभाल पाएगा वो जवानी सफल नहीं हो पाएगी। युवा हैं आप, जोश है आपके पास, सपने हैं आपके पास, खुद को संभालना भी तो सीखिए। और एक आगे बढ़े तो एक जगह और कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। परिणाम 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 पर ही ध्यान नहीं रहना चाहिए, कर्तव्य पर, कर्म पर ध्यान दो, समाधान पर ध्यान दीजिए, आप समस्या पर ध्यान मत दो। ज़्यादातर लोगों का ध्यान जो है समस्या पर बना रहता है और इसलिए वो घबरा जाते हैं। अगर खिलाड़ी जो है स्कोर बोर्ड ही देखता रहेगा और खेलना भूल जाए तो कुछ भी स्कोर नहीं बन पाएगा। इसलिए अच्छे खिलाड़ी वो हैं, स्कोर बोर्ड दूसरे देखेंगे, वो तो अपना बैट लेकर और अच्छे से खेलेगा और दुनिया को ताली बजाने के लिए मजबूर करेगा। इसलिए आपसे ये कहेंगे कि कृष्ण भगवान ये भी कहते हैं कर्म करने का अधिकार दिया गया ना आपको, उसे खूबी से करिए। फिर आगे एक और शब्द कहते हैं योग कर्मशु कौशलम, कुशलता जीवन में अपनाना, यही तो योग है। कोई भी कर्म करना हो इतनी खूबी से कीजिए कि वो कर्म आपकी पहचान बन जाए, आपका हस्ताक्षर बन जाए, आप एक ब्रांड बने, और वो ब्रांड बने कि आपका किया हुआ कर्म जो है याद किया जाए कि ये उनका किया हुआ, उनका कोई भी काम हल्का नहीं हो सकता, घटिया नहीं हो सकता। गीता तो बहुत अद्भुत है, जितना भी आप पढ़ेंगे सुनेंगे आप बहुत प्रभावित होंगे। इसलिए वहाँ एक बात और भी कही गई है कि आज के युग के अनुसार जो है व्यक्ति को तपस्वी होना चाहिए। तो पूछा गया कैसी तपस्या, तो वो कहते हैं मन प्रसाद, मन से प्रसन्न रहना भी एक तप है, और अपने आप को शांत रख करके अपनी शांति और शीतलता को अपने भीतर सुरक्षित बनाए रखना, ये भी एक तप है। और सौम्य मधुर मीठा बने रहना, ये एक तप है। खुद पर कंट्रोल कर लेना, नियंत्रण पा लेना, अपने ब्रेक का इस्तेमाल कर लेना, ये भी एक तप है। अपनी भावनाओं को काबू में कर लेना, ये भी तप है। वो कहते हैं ये सब तपस्या करिए जिससे आप एक महान बन सके, बड़े हो सके। इसलिए गीता की जब बात आती है तो तब हम लोगों की स्थिति ये हो जाती है कि क्या आपको बताएं और क्या नहीं बताएं। बस इतनी बात सामने रहती है, एक विशाल समुद्र है और हम अंजलि में जितना संभाल पाते हैं बस उतना ही जल हमारे हाथ में है, उतना ही दे पाते हैं। तो उतना मैं दे रहा हूँ, बाकी आपसे कहूँगा पढ़िए गीता और जीने की कोशिश कीजिए गीता। बिल्कुल।
तो दर्शकों, अपने जीवन को आप बैलेंस कैसे कर सकते हैं, अपने जीवन को आप नियंत्रित कैसे कर सकते हैं, कैसे आप प्रसन्न रह के, खुश रह के एक तपस्वी बन सकते हैं और इस तपस्या को अपने जीवन में उतारकर एक सरल जीवन जी सकते हैं। अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे पॉडकास्ट को फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने कमेंट्स भी हम तक पहुंचा सकते हैं। कोशिश यही रहेगी जो भी आपके प्रश्न है महाराष्ट्री तक पहुंचाए जा सके और आपके सवालों के जवाब आप तक दिए जा सकें।